इनके द्वारा बुद्ध की मुझे पहचान हुई। ऐसे महामानव बोधिसत्व बाबा साहब को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और आज जो आपके सामने बैठा हूँ और ये बोल पा रहा हूँ, अगर ये संग नहीं होता तो मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। तो ये सारा श्रेय हमारे पूज्य भंते बोधिसत्व मुरुगेन संघ रक्षिता को जाता है। मैं पूज्य भंते जी का शत शत नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। इसी प्रकार दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम का भी श्रेय अगर है तो बोधि प्रकाश को नहीं है, क्योंकि उनके पीछे बोधि सागर जी का हाथ है। अगर वो नहीं होते तो ये दिल्ली का केंद्र भी नहीं हो पाता, और ना ही यूपी का, और ना ही पूरे भारत में उनकी जो योगदान मिला है उनका। उन्होंने जो वंदना के सूत्र संग्रह से शुरुआत की थी, बुद्ध वंदना सूत्र संग्रह संग्रह संघ के तरफ से, और बहुत से कार्य किए उन्होंने। तो उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ, उनका पुण्यवंदन करता हूँ। और आज के संचालनकर्ता आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश जी बहुत ही अच्छा मधुर भाषा में संचालन करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, पुण्यनोदन। और आज का पूजा का जो संचालन किया है, नेतृत्व किया है आदरणीय धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि, और उनका साथ देने वाले आयुष्मती धम्ममित्र कमला, उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत पुण्यवंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि ये मास्टर जैन है, मैं जब से देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा वो ध्यान साधना लेते हैं और अपनी रश्मि फैलाते रहते हैं। तो उनका मैं उन्होंने जो ध्यान लेते हैं, तो आज भी उन्होंने जो ध्यान लिया है उसका भी मैं पुण्यवंदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आज स्वागत के लिए आए हैं हमारे संघ बंधु धर्मचारी अंशुल राजा, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पुष्प मुझे स्वीकार है, और उनकी सुगंध अभी भी तक मेरे पास में है। तो मैं आपका भी पुण्यवंदन करता हूँ। और बोधि प्रकाश जी, ये जो सारा जो श्रेय है तो बोधि प्रकाश जी को जाता है, क्योंकि वो सब काम संभालते हैं, संचालन का, परिचय का। तो परिचय के लिए दूसरी बार मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और होस्ट का भी काम संभालते हैं, तो तीसरी बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत पुण्यवंदन। और उपस्थित कल मैं आप आज पापदेशना करता हूँ सभी मेरे धम्मचारी, अनुभवी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्ममित्र, महिला पुरुष, धम्म बंधु भगिनी, आप सबका मैं पापदेशना करता हूँ। कल आप लोग का नाम लेना मैं भूल गया हूँ और मैं एकदम शुरू हो गया हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आप लोगों को कैसा भूल पाया मैं, तो इसलिए मैं आज पापदेशना करता हूँ। और कल का और आज का भी मेरे सभी अनुभवी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष, धम्म बंधु भगिनी, आप सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और शिविर में आप जो प्रतिसाद दे रहे, आपका उस अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज फिर से हम दूसरे दिन इस शिविर का दूसरा दिन धम्म अधर्म तथा सद्धम्म देखने के पहले मैंने बुद्ध की पसंद, बुद्ध को कौन कौन पसंद करते हैं, बुद्ध किसको किसको पसंद है, ये सारे संसार को पसंद है, इनकी बात मैं आपके सामने रखा था। और वही बात मैं आगे बढ़ाते हुए आज बाबा साहब का भी पसंद देखने वाले हैं हम, कौन बाबा साहब किसको पसंद करते हैं, देखते हैं। अगर हो सके तो आज हो, नहीं तो कल भी हो सकता है। तो समय को देखते हुए मुझे देखना पड़ेगा। तो कल हमने वेन्यूवुड तक देखा था। वेन्यूवुड के बाद में एक और भी विचारक है जिनका नाम है डॉक्टर रंजन राय। ये भी बहुत बड़े, ये विचारक नहीं, ये वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक है, और बाबा बुद्ध के बारे में उनके क्या विचार है।
वो कहते कि अच्छा हुआ बुद्ध का आगमन हुआ और इस देश को ही नहीं तो इस संसार को शुभ संकेत मिलने लगे। बुद्ध आए और उन्होंने जो शिक्षा दी वो विज्ञान उनका समर्थन करता है। अगर विज्ञान का आविष्कार हो रहा है, आधुनिक विज्ञान अगर हम देख रहे हैं तो वो किनके कारण देख रहे हैं? बुद्ध के कारण। वो कहते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत ही आधुनिक विज्ञान की प्रतिध्वनि है। बुद्ध के सिद्धांत को विज्ञान समर्थन करता है। तो आगे वो कहते हैं कि अनित्यता, ये जो सिद्धांत है अनित्यता और अनात्मवाद, ये जो बुद्ध के सिद्धांत है, इस बुद्ध के सिद्धांत को आज का विज्ञान समर्थन करता है और ये उनकी प्रतिध्वनि है। तो अनित्यता के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारा विषय आगे धम्म, जब हम धम्म देखेंगे तो उसमें अनित्यता पर मैं सविस्तार से कहूँगा, क्योंकि इतना ही हमें यह समझना है कि अनित्यता, डॉक्टर रंजन राय के नज़र से जो अनित्यता आई है, अगर बुद्ध नहीं होते तो अनित्यता क्या है समझ में नहीं आती और लोग सीमित रह जाते। उनके कुछ जो कानून थे, तीन कानून बोलती रही और आविष्कार हो पाता, लेकिन बुद्ध आए और उन्होंने विज्ञान का आविष्कार किया। अनित्यता के कारण ये अणु परमाणु, इसके बारे में बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बुद्ध इनके बारे में? तो मैं आपको खाली इशारा करता हूं कि बुद्ध ने जो ये उंगली है, ये जो उंगली, इसको उंगली कहते हैं, और ये जो इसमें लकीर पड़ी इसको अंगू कहते हैं, छोटा। ये पूरी उंगली इतनी होती है और इसमें जो लकीर पड़ी उसको अंगू कहते हैं। तो इस अंगू में कितने परमाणु रहते हैं बुद्ध ने बताया। उस समय बुद्ध ने बताया, आज का विज्ञान तो बता ही देगा, लेकिन बुद्ध कल अर्थात जब उन्होंने कहा कि इसकी इसकी जो कितने परमाणु से ये अंगू बना है, इसका गणित उन्होंने बताया था बुद्ध ने। तो बुद्ध, नाक में परमाणु है, आंख में कितने परमाणु है, कान में कितने परमाणु है, हाँ, और अपने जीभ में कितने परमाणु है, अपने हृदय में परमाणु है, हृदय कितने परमाणु से बना है, ये सारा सारा बुद्ध ने बताया। ऐसे ही नहीं थे बुद्ध। हमें लगता है कि कोई वो कहते हैं कि बुद्ध ने कोई फिजिक्स पढ़ा, कोई रसायन पढ़ा, है क्या? लेकिन हम अगर जैसा जैसा बुद्ध को पढ़ना शुरू करते हैं तो बुद्ध इनका एक एक का परमाणु का बताते। तो ये जो है सिद्धांत विज्ञान को मेल खाने वाले सिद्धांत है। इसीलिए कहता है डॉक्टर रंजन राय कि आधुनिक विज्ञान की बुद्ध के सिद्धांत प्रतिध्वनि है। तो इसका मतलब ये क्या है? बुद्ध के प्रभाव से, बुद्ध के प्रभाव से आनापान जैसे ध्यान का विकास हुआ है। क्या कहते हैं? बुद्ध के ही प्रभाव से आनापान सती ध्यान जैसा विकास हुआ है। अज्ञान का नाश हुआ है और ज्ञान का विकास हुआ है। बुद्ध के प्रभाव से आनापान जैसे ध्यान का विकास हुआ है, अज्ञान का नाश हुआ है और ज्ञान का विकास हुआ है। अनित्य अनात्म और कार्य कारण भाव के सूत्र कहते हैं नागरत्न कि बुद्ध के आने से ही विज्ञान का विकास हुआ है, विज्ञान का विकास हुआ है। इसलिए बुद्ध बहुत महान है और ये डॉक्टर रंजन राय। हम अन्यवाद हम आगे उसके बाद में आते हैं एक बहुत ही विचारक है और उनकी बहुत ही अच्छी विचारक, इतने उन्होंने बहुत ही अच्छे बात रखी है बुद्ध के बारे में जो हमने पीछे भी देखे, कल भी देखे। तो उनका नाम है ई जी टेलर। ई जी टेलर टेलर उनका कहना है कि बुद्ध आए तो अच्छा हुआ, अगर बुद्ध नहीं आते तो न जाने इस देश का क्या होता और इस संसार का भी क्या होता।
लेकिन बुद्ध आए और ये संसार विकसित होने लगा, ये भारत देश विकसित होने लगा और प्रगति बढ़ने लगी। क्या कहते हैं? प्रगति बढ़ने लगी। वरना बुद्ध के पहले ये भारत देश बाहरी ताकतों के प्रभाव में था, बाहरी ताकतों के दबाव में था। अर्थात बाहरी ताकत मतलब हमने कल देखा है कि जिसको बहिर्मुखी कहा है, यही बात यही करता है ईजी कहता है कि अच्छा हुआ बुद्ध आए, वरना बुद्ध के पहले भारत में बाह्य ताकत का ही दबाव था। मगर अच्छा हुआ और बुद्ध ने उस बाहरी ताकत के ऊपर कार्य करते करते आदमी को अनुशासक बनाया, स्वयं अनुशासक बनाया। स्वयं अनुशासक का अर्थात हम कल ही बताए थे स्वयं अनुशासक का अर्थ होता है अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। आपका कोई दूसरा नाथ, कोई दूसरा मालिक नहीं है, तो मालिक कौन है? स्वयं मालिक है। तो ये भी इशारा करते हैं कि अत्ता मतलब स्वयं का विकास, स्वयं अनुशासक बनो। अर्थात स्वयं अनुशासक बनना अर्थात स्वयं अत्तदीप भव जिसको हम कहते हैं। तो यही शिक्षा इस ईजे टेलर ने दिया है। और ये भी कहते हैं कि और क्या कहते हैं एक शब्द कि ये प्रगतिशील संसार को बुद्ध की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात कही, ये अगर समझने लायक बात है। क्या कहते हैं? इस प्रगतिशील संसार को बुद्ध की आवश्यकता है। अब यहाँ अगर हमको चिंतन करेंगे तो क्या पता चलेगा? तो क्यों कहते हैं ऐसे? हाँ, ये बहुत चिंतक है, बहुत ही विचारक है, ये बहुत दूर दूर की बातें एक शब्द में डाल देते। हमें कभी कभी समझ में आता, कभी कभी समझ में नहीं आता। तो ये ऐसा क्या कहते हैं कि बुद्ध की आवश्यकता क्यों है, प्रगतिशील क्यों है? तो उनका कहना है कि जैसा जैसा ये विज्ञान विकसित हो रहा है, उतनी उतनी प्रगति हो रही है। कल का आदमी बैलगाड़ी में चलने वाला मोटर में चलने वाला, घाट में चल रहा है, ये सही है। कल की चूल्हा फूकने वाली महिला आज गैस में खाना बना रही है, ये विकास है, ये प्रगति है। कल का जो समाचार पक्षियों के द्वारा भेजने वाला समाचार, आज मोबाइल आ गया, मोबाइल से देश विदेश में संचार हो रहा, ये विज्ञान विकसित हुआ। अर्थात विज्ञान विकसित हो रहा है, अर्थात संसार में प्रगति की है, विज्ञान में प्रगति हुई है और संसार की प्रगतिशील होते जा रहा है। लेकिन लेकिन ये इशारा करते हैं कौन? टेलर क्या कहते हैं कि आज भी इस प्रगतिशील, इस विज्ञान के जगत में बुद्ध की आवश्यकता है। किसको? खाली भारत को नहीं, सारे संसार को। और ये इशारा आपको इसलिए हमें चिंतन करना है कि कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ये इशारा इसलिए क्या कि आदमी चाहे कितना भी तरक्की करे, कितना भी विज्ञान विकसित करे, लेकिन जब तक आपका मन विकसित नहीं होता तब तक आपकी प्रगति नहीं है। और इसलिए बुद्ध की तरफ इशारा किया। और बुद्ध ही मन को जानो, मन की तरफ ले जाने वाले, मन को सीधा करने वाले, चित्त को सही रास्ते पर लाने वाले बुद्ध का ही मार्ग है। क्ष किरणों से काया देखी जाती, क्ष किरणें एक्सरे, क्ष किरणों से काया देखी जाती विज्ञान युग का चमत्कार है। लेकिन मन में क्या गजब भरा है, वह प्रज्ञा बिन सब बेकार है। प्रज्ञा बिन सब बेकार है। तो उस प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा। और जब तक हम उस प्रज्ञा को विकसित नहीं करेंगे, मन पर कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी प्रगति नहीं। तो मन का विकास करना है, ये है ये टेलर। इसलिए एक ही लाइन में कहते हैं कि प्रगतिशील संसार को बुद्ध की आवश्यकता। चलो आगे चलते हैं। एक विचारक और भी है जिनका नाम है डेविड गोडार्ड। नाम सुना होगा आपने।
डेविड गोडार्ड ये भी बहुत बड़े विचारक। हाँ, ये क्या कहते हैं, डेविड गोडार्ड ने कहा कि संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए, संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए, उनमें बुद्ध को ही गौरव प्राप्त है। बहुत बड़ा शब्द गौरव। गौरव, इसकी महिमा अभी भी गरिमा, गरिमामय शब्द है ये। बुद्ध को क्या कहते हैं, मतलब संसार में जितने धर्म संस्थापक हुए उनमें बुद्ध को ही गौरव प्राप्त है। गौरव, या हम लोग गौरव शब्द को छोटा नहीं समझना है, बहुत बड़ा शब्द है। अर्थात अगर हम देखें कि अगर छोटा बच्चा होता है तो जो बोलता है 2-3 साल का, जैसा बोलना शुरू करता है तो उनकी जो बातें होती है तो बड़े सुंदर लगते हैं हमको। हम उनका बड़ा लाड़ करते हैं, उनका कौतुक करते हैं। क्यों करते हैं कि कितनी अच्छी बातें कहता है बच्चा। बड़े आदमी अगर वो बात करेंगे तो हमें उतना ये नहीं लगेगा, लेकिन उस बच्चे का हम गौरव करते हैं। क्यों करते हैं कि उसके बोल बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं। हाँ, इसीलिए ये गौरव हृदय से निकलता है। हाँ, हृदय से शब्द निकलते। तो ये कहता है, ये शब्द देता है, उनके पास में शब्द नहीं तो वो कहता है कौन, डेविड गोडार्ड, कि जिस प्रकार हम लाडले बच्चों का लाड करते, प्यार करते, हृदय से उनको, उनके जो बातें, हरकतें हैं बच्चों की, उनको जो गौरव करते, कौतुक करते हैं या लाड करते, इसी प्रकार लाड करने, कौतुक है, गौरव करने है। हाँ, महामंगल सूत्र ने में भी कहा गारवोच निवातोच संतुटिच कथयुता, इसमें गारवोच शब्द आया है। तो गारवोच मैंने गौरव करना, तो हमें भी गौरव करना सीखना चाहिए, है ना। इतने बड़े बड़े विचारक बुद्ध के गौरव गान करते हैं, और कुछ उलुल जुलुल लोग बुद्ध ने नुकसान पहुंचाया कहते हैं। बड़ी विडंबना है। हाँ, लेकिन बात यह है, जिनके विचार शुद्ध होंगे, जिनके विचार शुद्ध होंगे उन्हीं के तो बुद्धि में बुद्ध होंगे, वरना पाखंडियों के पाखंड से युद्ध ही युद्ध होंगे। इसलिए हमें ये इशारा करता है, हम जो सुन रहे, कल भी सुन रहे थे, मैंने कल भी 3 बातें दी थी। सामर्थ्य पर बात करिए, हाँ, बहिर्मुखी बात करिए, अंतर्मुखी बात करिए। हाँ, रिपोर्ट में क्या आई पता नहीं, कल हम देख नहीं पाए किसका क्या रिपोर्टिंग है, बहुत अच्छा रहा करके बताया। लेकिन मेरा इशारा यह था कि हम कहाँ हैं, हम जो है कितना सामर्थ्य हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम बहिर्मुखी है क्या, देखना चाहिए कि कोई कर्मकांड में हम फंसे हैं क्या। अगर फंसे हैं तो फिर हमें निकलना चाहिए ना, क्योंकि हम अगर नहीं निकले तो फिर क्या मतलब। तो ये शिक्षा, यहाँ भी ये शिक्षा देती है कि गौरव, बुद्ध का गौरव करना है, तो वो महामंगल सूत्र में कहते हैं गारवत, आप भी गौरवान्वित होना चाहिए, हमें भी गौरवित होना चाहिए। और गौरवान्वित होने के लिए बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, मन पर कार्य करना चाहिए। अत्यदीप भव की जो शिक्षा, ये भी आगे कहते हैं डेविड गोडार्ड, यदि किसी वास्तविक महान पुरुष की महानता इसी में है कि मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है। ये डेविड गोडार्ड कहते, कितनी बड़ी बात की है। हाँ? यदि किसी वास्तविक महान पुरुष की महानता इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है। और ये अगर ये कहता है तो मात्र शाक्य मुनि बुद्ध के अलावा और कोई नहीं, ये कहते हैं। अर्थात बुद्ध को कितना मान देते हैं डेविड गोडार्ड। तो ऐसे डेविड गोडार्ड का कहना मतलब क्या कहते हैं कि महानता अगर प्राप्त करना है मानवता के लिए कितने मात्रा में, तो हमें महानता की ओर जाने के लिए, महान पुरुष बनने के लिए, तो बुद्ध ने कहा अत्यदीप भव। हाँ, बुद्ध ने क्या कहा, ये कहते हैं कि, और कहते हैं कि ये कौन, डेविड गोडार्ड कहते हैं कि आपको अग्रसर करते हैं महानता की ओर। तो महानता की ओर अग्रसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
तो उनकी दो दूसरी बात जो कहते हैं बड़ी महत्व की कहते हैं कि बुद्ध ने बाह्य ताकत, अब देखिए यहाँ बाह्य माने वही बहिर्मुखी, बाह्य बुद्ध ने आदमी को बाह्य ताकत के ऊपर बिठाकर आदमी का दर्जा नहीं घटाया, बल्कि आदमी को प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर बिठाकर उसका मान बढ़ाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर उनको बाह्य ताकत के ऊपर बिठाकर उनका दर्जा नहीं घटाया, तो बल्कि प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर बिठाकर उनका मान बढ़ाया। आदमी का कितना बड़ा काम। तो इसीलिए हमें प्रज्ञा और मैत्री, बुद्ध यहाँ भी इशारा करते हैं। तो हमें ये प्रज्ञा और मैत्री क्या है, तो ये प्रज्ञा और मैत्री हम और आगे देखने वाले हैं। कहाँ? हमारा सद्धम्म माने क्या है, उसमें हम वो प्रज्ञा और मैत्री देखने वाले हैं। तो प्रज्ञा के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। प्रज्ञा यानी क्या? तो प्रज्ञा के बारे में एक बाबा साहब का एक उदाहरण है। बाबा साहब पीएचडी करने जब विदेश गए, कोलंबिया विद्यापीठ में, वहाँ पीएचडी करने गए थे। तो उस कोलंबिया पीठ के जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के ऊपर वो जो दीवार में लिखा था, क्या लिखा था? आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। क्या लिखा था? आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। और दूसरी लाइन लिखी थी, महापुरुष भी पैदा होता है जो नहीं मरता। देखिए ये दो लाइन लिखी थी। क्या है? पहले आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष भी पैदा होता है जो नहीं मरता, जो नहीं मरता। तो बाबा साहब ने क्या किया, वहां वो जो नीचे की लाइन काट कर दी, काट दी लाइन। अब जब काट दिए तो सबको मालूम है किसने काटा, किसने काटा। और वो लंदन, वो जो जहाँ कोलंबिया विद्यापीठ है बाहर विदेश में है ना, तो वहां किसने काटा? और सब पढ़े लिखे लोग। और फिर किसने काटा? आम्बेडकर ने काटा, आम्बेडकर ने काटा। अरे आम्बेडकर ने काटा, क्यों काटा? हाँ, पीएचडी कर रहे थे। तो फिर उनको बुलाया गया, क्यों आपने ऐसा किया? हाँ, क्यों इतनी जुल्लत किया आपने कि इसने वहां काट दिया? बोले मैंने काट दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहे क्यों नहीं अच्छा लगा आपको? हाँ, तो बोले कुछ बताना पड़ेगा। मैं बोले हाँ बता दो, मैं लिख सकता हूँ। तो तुम लिख दो क्या लिखना है। तो बोले ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो बाबा साहब ने लिया कलम और उसमें लिख दिया। क्या लिखा? पहली लाइन तो बराबर थे, आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष पैदा होते जो नहीं मरते। तो उसमें जो लाइन थी दूसरी, उसमें क्या लिखा है? महा जब महापुरुष की विचारधारा नष्ट कर दी जाती है, तब वह महापुरुष भी मर जाता। और फिर उनको क्या करते? जब महापुरुष की विचारधारा नष्ट कर दी जाए तो वह भी मर जाता है। ये लिख गया। और तब क्योंकि विद्वान लोग हैं बाहर के, इसको कहते प्रज्ञा। तो हम प्रज्ञा और मैत्री, इनको हम आगे देखने वाले हैं। कब देखने वाले हैं? जब हम सद्धम्म माने क्या है वो जब देखेंगे हम, तब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आते हैं एक और भी, जिनका नाम है E.J. मिलर। मिलर, और मिलर क्या बात करता है? मिलर कहता है कि किसी भी धर्म ने विद्या को महत्व नहीं दिया। क्या कहते हैं? किसी भी धर्म ने विद्या को महत्व नहीं दिया, और किसी भी धर्म ने अविद्या पर भी बात नहीं की। लेकिन गणित समझो कि बुद्ध आए और बुद्ध ने विद्या को महत्व दी और बुद्ध ने अविद्या की बात कही। तो विद्या और अविद्या, और फिर कहते कि आदमी के
अंदर जो छुपा हुआ राज है उसको आगे किया। अर्थात यहाँ भी अत्तदीप भव की बात करते हैं। तो अत्तदीप भव अर्थात इसके लिए अत्त माने स्वयं दीपक बनो। तो कुल मिलाकर सबकी ये शिक्षा हमें पता चलती है कि इनको ऐसा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा जिन 3-4 ये विचारकों ने अत्तदीप भव पर ज्यादा जोर दिया, मतलब स्वयं प्रकाशित हो। हाँ, तो यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि अत्तदीप भव माने हमको अपना प्रकाश कैसा निर्माण कर। तो बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, नगरं यथा नगरं यथा पच्यन्तं गुत्तं संतर बाहिरं एवं गोपेत अत्तानं खनो वे मा उपचग्गा खणातित्ता ही सोचंती नीरयं ही समपिता। क्या कहते? नगरं यथा पंचतंग, पंचतंग माने सीमा, जब तक नगर की रक्षा, क्या कहते हैं, नगर की जिस प्रकार सुरक्षा, गुत्तंग माने सुरक्षा, रक्षा करना, और संतर बाहर माने अंदर बाहर, जिस प्रकार नगर की अंदर से बाहर सीमा तक जिस प्रकार सुरक्षा की जाती है, इसी प्रकार एवं गोपेत अत्तानं, अत्तान माने स्वयं, इसी प्रकार हमें अत्तान माने स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो स्वयं की रक्षा करने के लिए क्या कहते, समय मत गमाओ। स्वयं की रक्षा करने के लिए समय बर्बाद मत करो। खनो वे माँ उपचग्गा, उपचग्गा माने नष्ट मत करना, माँ माने नहीं, माँ माने मत, माँ माने यहाँ पाली में माँ का अर्थ होता है नहीं करना, मना करना, माँ माने नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं, खनो वे माँ उपचक्का। खनो माने समय, क्षण, खनो माने क्षण, क्षण माने समय। तो आप समय बर्बाद मत करो। बुद्ध क्या कहते हैं कि आपको स्वयं की रक्षा करने के लिए आप अपना समय बर्बाद मत करो। क्यों? कि जिस प्रकार नगर के अंदर बाहर से सीमा तक रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आप स्वयं की भी रक्षा करने में समय मत दौड़ो, समय मत गंवाओ। हाँ, वो कहते हैं ना, संत कबीर का मुझे वो प्रज्ञा रश्मि जी को और वो बोधि प्रकाश जी को दोहे बड़े अच्छा थे, मेरे को पूरा आता नहीं दोहा, लेकिन संत कबीर का इशारा करता हूँ। क्या कहते हैं कि क्या बोलते, चिड़िया चुग गई खेत, इतने आता मेरे को। उसके पहले क्या है वो बताएंगे अपने समय में कार्यक्रम में। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत क्या बोलते, अब का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके पहले की लाइन आता नहीं, मैं थोड़ा कमजोर हूँ दोहे के मामले में। तो यहाँ भी बुद्ध ये कहते हैं, खणातीता ही सोचंती, सोचंती माने पश्चाताप करना, और खणातीत माने समय निकलने के बाद, खणातीता ही, खण और अतीत, अतीत माने गत, गत माने पिछला। अगर आपके हाथ से ये समय निकल गया तो आप पश्चाताप करने से क्या होगा? खणतीता ही सोचंती निरयमी समपिता, समपिता माने पढ़ना, और निरयमिनी यातना, दुख, पीड़ा। तो पीड़ा में पड़कर पश्चाताप करने से क्या होगा? इसलिए समय मत गंवाओ और स्वयं पर कार्य करो। तो स्वयं पर कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? तो स्वयं के कार्य करने के लिए हमें जो बुद्ध की शिक्षा है, हाँ, बुद्ध की शिक्षा जिसको हम कहते हैं कि स्वयं पर ध्यान करो, आचरण करो। हाँ, जहाँ प्रशिक्षण होता है, जैसे कल मैं बताया प्रशिक्षित होना। हाँ, दंतंग माने दंतंग समिति का जो उदाहरण दिया, दंतंग नयन समिति, उसमें कहा था प्रशिक्षित होना चाहिए हमें, और प्रशिक्षित होएंगे तभी तो हम स्वयं पर कार्य करेंगे। हाँ, तो इसीलिए बुद्ध की शिक्षा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और कहते हैं संत कबीर का, फिर मुझे क्या बोलते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
अब इसके बाद मुझे सही आता ही नहीं, तो मैं अपना ही लाइन बता देता हूँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय निकल जाएगा तो धम्मचारी बनेगा कब? तो आपको धम्मचारी बनना है, समय निकल जाएगा, तो अपना समय मत बर्बाद करना। इसीलिए अत्ता ही अत्तनो नाथो, स्वयं के नाथ बनो। कोई नाथ हो परोसिया, कोई दूसरा आपका नाथ हो नहीं सकता, मालिक हो नहीं सकता। और इसीलिए बुद्ध की शिक्षा को हमें देखना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कहते हैं ये। हाँ, किसने कहा है? हाँ, ई जे टेलर। हाँ, ई जे मिलर। और उसके बाद में एक डब्ल्यू टी स्टास है, उसने भी ई जे मिलर की बात कही है। डब्ल्यू टी स्टास ये भी बहुत बड़ा विचारक है। इसमें इसने ये कहा है कि अगर आदमी का विकास करना है तो विद्या की आवश्यकता है। आदमी के विकास के लिए विद्या जरूरी है। और आदमी के बाधा अज्ञान और तृष्णा है। हाँ, आदमी का विकास करने के लिए क्या है? विद्या की आवश्यकता है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, जो उसके बाद में अविद्या और तृष्णा, ये आदमी के रास्ते के बाधा है। तो इसीलिए इन्होंने भी विद्या की बात की है। तो कुल मिलाकर इन विचारों को की बातों से हमें यह लगता है कि बुद्ध को कितने चाहते थे। और ये कहते थे कि हमें इसलिए बुद्ध पसंद है कि बुद्ध ने विद्या की बात की। बुद्ध ने अज्ञान और तृष्णा को बाधा समझकर विद्या की ओर बढ़ने की बात की। तो इसीलिए ये जितने भी जो विचारक हुए, उनके विचारों से हमें लगता है कि बुद्ध कितने महान हैं, बुद्ध की कितनी मैत्री है। हाँ, और इस मैत्री के और जाने के लिए अब हम देखते हैं बाबा साहब की पसंद। तो बाबा साहब की पसंद क्या थी? तो बाबा साहब की ओर आते हैं। हमने विचारक को देखा, विचार बहुत प्रभावित थे विचारक। और ये सारा संसार आज अगर हम देखते हैं तो आज कितने ही देशों में बुद्ध को चाहने लगे हैं। तिब्बत हो या श्रीलंका हो या चाइना हो या जापान हो या ब्रह्मदेश हो या कोरिया हो। हाँ, भारत से बुद्ध का धम्म सबसे पहले चाइना में गया। चाइना में बुद्ध पसंद किए गए। चाइना से ये धम्म कोरिया में गया, कोरिया के लोग पसंद करने लगे। कोरिया से ये धम्म जापान में गया, जापान के लोग ये पसंद करने लगे। जापान से ये धम्म तिब्बत में आया, तिब्बत के लोग पसंद करने लगे। और जब भारत से कुछ समय, भारत से ये जो धम्म कहते हैं 7 या 8 सदी तक, 7 या 8 सदी तक, 700-800 वर्ष क्या चुप रहा बुद्ध धम्म। ये क्यों रहा? लेकिन भारत के बाहर वो बुद्ध लुप्त नहीं हुए थे। भारत के बाहर बुद्ध का धम्म और बुद्ध का जय जयकार हो रहा था। हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि ये इतने सारे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कब? तो हमें मालूम होना चाहिए कि बुद्ध के जाने के बाद में इस बौद्ध देश को जिस प्रकार सोने की चिड़िया कहा गया, इसी प्रकार जो बौद्ध विद्वान पंडित थे यहाँ के, इतने महान थे कि उनको महासूर्य की पदवी दी गई है, उपाधि दी है। नागार्जुन, आर्यदेव, बुद्ध पालित, कुमार लब्ध और जयचंद्र कीर्ति। जय चंद्रदेव चंद्र कीर्ति इनका नाम था। ऐसे 4 लोगों को, 4 ये महास्तवीर महापंडितों को बुद्ध धर्म के ये कौन थे? ये अग्र नेता थे। इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। हाँ, और ये भारत में उन्होंने उपाधि उनको मिली है, नागार्जुन को। नागार्जुन जो आर्यदेव को जब बुद्ध धर्म के बारे में उस समय वाद विवाद का समय था, तो एक ब्राह्मण ने चैलेंज कर दिया था कि मेरे साथ जो वाद करेगा मैं उनका बात करेगा, अगर मैं हार गया तो उनका धर्म स्वीकार करूंगा, और वो अगर हार जाए तो मेरा धर्म उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार का चैलेंज किया था। लेकिन कोई जा नहीं रहे थे, तो इन्होंने अपना आदमी भेजा ब्राह्मण ने, उसका नाम था मातृचेठ नाम का ब्राह्मण। उन्होंने नागार्जुन के पास में भेजा। तो नागार्जुन ने कहा आर्यदेव को, आर्यदेव तुम जाओ, और आर्यदेव गया उस वाद विवाद में। लेकिन वो चाहता था ब्राह्मण की नागार्जुन आए,
लेकिन ये आर्यदेव आया और आर्यदेव को एक आंख नहीं थी, एक ही आंख थी। तो आग बुबला हो गया ब्राह्मण और अनाप शनाप उसके मुंह में आया तो क्या, एक आंख का कनवा, ये एक आंख वाला एक कनवा आदमी मेरे से क्या बात करेगा, जा तेरे गुरु को भेज। इस प्रकार का उतार कर वो ब्राह्मण बोला। लेकिन आर्यदेव ने क्या कहा भरे सभा में, जिस प्रकार उसने कहा, तो आर्यदेव ने कहा है कि ये ब्राह्मण, तेरे शंकर ने, जिसको त्रिनयन है, तो वो तीन आंख वाले शंकर ने भी जो नहीं देखा, वह इस आर्यदेव ने एक आंख से परमार्थ सत्य देखा। चल वाद कर। और फिर वाद हुआ, सारे लोग हंसने लगे, वाह 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 करने लगे। और फिर उनका वाद हुआ और वाद विवाद में हार गया। और वही फिर ब्राह्मण बुद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ा और उसका नाम है, उन्होंने फिर बहुत ही सेवा की। तो इस प्रकार के लोग, इसको आर्यदेव को महासूर्य की पदवी दी थी। ऐसे ऐसे लोग, हाँ, नागार्जुन, आर्यदेव, कुमारलब्ध और एक चंद्र कीर्ति, इन चार को महासूर्य कहा गया। इस भारत के देश ने उपाधि दी। ऐसे लोग बुद्ध की प्रशंसक थे, बुद्ध की प्रशंसा करने वाले थे, बुद्ध को पसंद करने वाले थे। हाँ, ऐसे ही नहीं, फिर उसके बाद में जो सदी आ गई 11वीं के बाद में, हम कहते 12वीं सदी से 19वीं सदी तक धम्म चुप था। तो चुप नहीं था, उस समय भी इसकी सेवा की गई है इन संतों के द्वारा, जिनका नाम है संत कबीर। इन्होंने बुद्ध की जो, बुद्ध का जो धम्म था, बुद्ध के धम्म की बात की। संत कबीर जैसे और भी महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज हो गए, हाँ, और उनके तरफ चोखोबाजी नाम के हो गए, और इधर रैदास जी हो गए, इधर छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा हो गए। इन लोगों ने बुद्ध के ही गादी पर धावा बोला, बुद्ध के धम्म की भी सेवा की। हाँ, और ये कोई चुप नहीं था। हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें इसका स्टडी नहीं, हमें स्टडी करना पड़ेगा। बहुत ही सेवा की उस समय जब बुद्ध का धम्म, इसको कहते हैं कि यहाँ से नहीं रहा 12वीं सदी से 19वीं सदी तक। तो इस बीच में ये संतों ने इसकी धुरा संभाली। 5 पंथ निर्माण हुए थे इस समय, और इन 5 पंथों ने बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उनकी भाषा अलग थी, उनकी भाषा संधि भाषा थी, जिसको हम कहते संधि भाषा का मतलब बोलना है लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो वो अर्थ किसको समझ में आएगा, जो समझ जाएगा उसको ही समझ में आ जाएगा। ऐसी संधि भाषा का उपयोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए संत कबीर ने क्या कहा है, हाँ, क्या कहते, धरती अरु आसमान भी दोई तुम्बड़े अवध, शासक क्या देखे शासक का वड़गांव, छठ दर्शन क्या देखे शासक का बड़गांव। ये बीजक है, संत कबीर के बीजक है। हाँ, क्या समझ में आएगा, किसको समझ में आएगा, जब बुद्ध धम्म का संत कबीर में जो कुछ बीजक में लिखा, वो आज का अभिधम्म पिटक है। बुद्ध धम्म का जो अभिधम्म पिटक कहते हैं। संत एक अवधूती पंत नाम का एक अवधूत महाराज हो गए, जिनका नाम महाराष्ट्र में ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ एरिया में है। उन्होंने जो वो गीत के माध्यम से, ओवी के माध्यम से बुद्ध का अभिधम्म पिटक बताया। लेकिन हम समझेंगे तो तब। हाँ? इसी प्रकार ये नवनाथ पंथ, मराठी में मैं अवधूती पंथ का मैं वो भी इसलिए नहीं बताऊंगा कि मराठी में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अब उन्होंने कैसा कहा, मराठी में बताता हूं। माझे घर मला रे बाप्पा मज नाही ठाव, अन कोण्या वंशी जीव जन्मला नाही पाहिला देव। क्या कहते वो, मेरा घर मुझे भी मालूम नहीं। क्या कहते हैं, ये मराठी में कहा है, कहते मेरा घर होकर मुझे ही मालूम नहीं, और मैं बाहर इधर उधर मुंह टाकता हूँ, हाँ, इधर माथा टेकता हूँ, उधर माथा टेकता हूँ, भीतर जो छुपा हुआ है उसको खोजना बंद कर दिया हूँ। तो ये कहता है। और किस कोन्या वंशी जीवज, किस वंश में कौन सा जीव, कौन सा आत्मा है, कौन सा देव है, आज तक नहीं दिखा मुझे, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार की उसकी वाणी है। और तुम्हारे संत कबीर के बारे में तो आपको मालूम है। संत कबीर तो जो बोले हैं आप सब जानते हैं, उनकी वाणी कोई भी अगर करेंगे तो उनकी भी भाषा ऐसी है।
हाँ, अब इन्होंने बताया, मैंने बताया बीजक का, क्या बताया इसमें, शासक का बड़गांव, है ना। तीसरा नवनाथ पंथ, ये भी यूपी में, उत्तर प्रदेश के एरिया में, इधर के एरिया में रहा। नवनाथ पंथ, इसकी थोड़ा सा अपभ्रंश है लोगों को बहुत सारा, लेकिन नवनाथ पंथ ने जो ये अनिश्वरवादी थे, बाद में ये ईश्वरवादी बन गए, लेकिन उनका शब्द जो है, उन्होंने संधि भाषा का उपयोग किया और लोगों को, हाँ, उसकी तरफ आकर्षित किया। तो जैसे उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, अलख निरंजन। अलख निरंजन यानी कोई समझा नहीं। निरंजन शब्द अभिधम्म पिटक का है। निरंजन माने निर्वाण। निरंजन का अर्थ होता है अंजन रहित, और अंजन, अंजन माने जो आंख में काला काजल डालते उसको अंजन कहते। तो बुद्ध कहते थे कि काला काजल जिस प्रकार है, तो ये राग द्वेष मोह काले काजल की तरह है, और जो इस काले काजल को निकाल देगा वो निरंजन, अर्थात वो निर्वाण प्राप्त करेगा। तो निरंजन का अर्थ निर्वाण। लख माने देखो, देखो, अलख लख, देखो, लख माने प्रकाशित हो जाओ, देखो कि निरंजन क्या है, निर्वाण क्या है। इस प्रकार की उनकी संधि भाषा थी, और इन्होंने भी ये बुद्ध का हमें ऐसा लगा कि इस समय उन्होंने क्या किया, बुद्ध का जो 7 या 8 सदी तक कोई भी रहस्य जो था, राज था, वो समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन गायब नहीं हुआ था, बुद्ध का धम्म था, जिसको जैन परंपरा कहते हैं। जैन परंपरा अर्थात ध्यान के परंपरा से ये बुद्ध धम्म था। लेकिन बाबा साहब ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाहे फिर टोकोबा हो, चाहे तुकोबा हो, चाहे अवधूत पंथ हो, चाहे नवनाथ पंथ हो, चाहे कबीर पंथ हो, इनमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध चाहिए, क्योंकि लोग भ्रमित नहीं करना चाहते थे बाबा साहब, और इसीलिए बाबा साहब ने इनके ऊपर बात मत करो करके कहा है। सही कहा है बाबा साहब ने। इनमें हमारा समय बर्बाद करने से हम उलझन में पड़ेंगे, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बताया हूं कि बुद्ध का धम्म गायब नहीं हुआ था, लोप नहीं हुआ था। बुद्ध का धम्म रास नहीं हुआ था, वो इस जैन परंपरा ने भी चालू रखा था। इस प्रकार फिर हम आते बुद्ध बाबा साहब की तरफ। बाबा साहब ने, बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है बुद्ध। क्यों पसंद है बुद्ध? तो पहली बात कहते बुद्ध, बाबा साहब, कि बुद्ध मुझे इसीलिए पसंद है कि बुद्ध ने अपने लिए कोई भी विशेष स्थान अपने लिए सुरक्षित नहीं रखा, और इसलिए बुद्ध मुझे पसंद है। क्या कहते हैं बाबा साहब? कि कोई भी ऐसा विशेष सुरक्षित स्थान नहीं रखा अपने लिए। आप देखिए, अभी मुक्ति कोण पथ है, इसमें भी देखे होंगे आपने, धम्म क्रांति शिविर हुआ, अभी हमारे मैत्री सागर जी इन्होंने लिया, उसमें भी बात आई है। और अपने जो विमल सिद्धि जी है, उन्होंने भी जो बाबा साहब की जो संविधान के बारे में जो बात किया, और उसमें कहा, उन्होंने भी कहा है। तो इसमें ये बातें आई है। हाँ, कौन सी बातें आई कि बोधि प्रिय बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, उनमें बोधि प्रिय ने बहुत ही अच्छा वकल करके बताया हमें, हाँ, विश्लेषण करके बताया। तो यहाँ 3 बातें बताए कि ईसा ने कहा है कि मैं पुत्र हूं, खुदा का मैं पुत्र हूं, हाँ, खुदा ने मुझे भेजा है, आई एम ए सन ऑफ गॉड, और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आपकी मुक्ति नामुमकिन है, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए मेरी बात मानो। तो उसने भी अपना स्थान सुरक्षित रखा, क्योंकि बोलता मैं बेटा हूं। हाँ, जैसे कि आप देखिए कैसा भाव कैसा होता है। देखिए, जैसा उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर कलेक्टर है, कलेक्टर का लड़का है, तो मेरे पिताजी, मेरा बाप कलेक्टर है, तो उसका कितना दबका रहता है, या कलेक्टर के पत्नी का कितना दबका रहता है, मैं कलेक्टर की पत्नी हूँ। कलेक्टर भले ही उतना दबका नहीं दिखाएगा, लेकिन पत्नी का बहुत दबका रहता है, धाक रहता है। या लड़के का, अगर रास्ते में जाएगा, कोई ट्रैफिक पुलिस पे अपनी गाड़ी निकाल लेगा और उसको बोलेगा रुक जा, तो क्या बोलेगा, मैं कलेक्टर का पुत्र हूँ, तो बेचारा छोड़ देता है उसको, हाँ, डर के मारे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रैफिक डायरेक्टर है कि वो डरते नहीं, चाहे कलेक्टर रहे चाहे कमिश्नर रहे, वो अपना कानून अगर तोड़ा तो उसको बराबर सजा देते हैं, वो ईमानदार होते कुछ। तो ये ऐसा ही बात करता है कि मैं बेटा हूं, खुदा का बेटा हूं, तुम मेरी अगर बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। डर बता दिया।
और अपना स्थान सुरक्षित कर दिया। इसी प्रकार दूसरा क्या कहता है कि आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का पैगाम लाया हूं, मैं पैगंबर हूं। और अगर जो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो पैगाम अगर तुम लोग नहीं मानेंगे, जो नहीं मानेगा तो वो काफिर है, और जो काफिर है उसको इस धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का उनका, उन्होंने भी अपना नाम सुरक्षित कर लिया है। और फिर तीसरे तो आपको मालूम है, ईश्वर का ईश्वर, आई एम ए गॉड ऑफ गॉड, मैं सबका सबका ईश्वर हूँ, ईश्वर का ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। और जो कुछ भी यहाँ होता है वो मेरे कारण है। पत्ता भी अगर हिलता है तो मेरे बगैर नहीं हिलता। इसलिए जो कुछ करता हूँ, अगर तुमको मेरी बगैर बात नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें कहीं भी डाल सकता हूँ, नरक में डाल सकता हूँ, हाँ, सड़ा सकता हूँ, तो तुम मेरी बात मानो। इस प्रकार के इन देवों ने, ईश्वरों ने, पुत्रों ने, पैगंबरों में दावा किया है। क्या दावा किया है? और अपना स्थान सुरक्षित किया है और आम जनता को गुलाम बनाया है। और इसी कारण आज आदमी गुलाम है। लेकिन बुद्ध ने अपने लिए कोई भी विशेष स्थान नहीं रखा। बाबा साहब इसलिए कहते हैं कि बुद्ध मुझे इसलिए पसंद है कि बुद्ध ने कहा कि मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य में मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया, मैंने विकास किया और बुद्ध बना हूं। तुम भी मनुष्य हो, तुम भी विकास करके तुम भी बुद्ध बन सकते हो। और बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। यूं तो बहुत से भिक्षुओं ने उनको कहा था कि भगवान आप जाने के बाद किसी को उत्तराधिकारी बनाइए, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? ना, ना सारिपुत्र को बनाया, ना किसी को बनाया। क्या कहते हैं कि मेरे धम्म में धम्म ही उत्तराधिकारी है और कोई मानवीय अधिकार नहीं ले सकता। कितनी बड़ी बात कही बहुत बुद्ध ने। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि देखिए कितने बुद्ध कितने सरल है कि वह अपना अधिकार किसी को नहीं दिया और खुद भी अधिकारी नहीं बने। वही कहते कि मैं हूं, तुम भी बुद्ध बन सकते। तो ये बात बुद्ध की पसंद आ गई। फिर दूसरी बात बुद्ध कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते बुद्ध। दूसरी बात कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसा कुछ आश्वासन नहीं देता कि आपको मुक्ति दे सकता हूं, क्योंकि मैं मार्गदाता हूं। मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। बहुत अच्छी बात की। क्या कहते हैं? मोक्षदाता नहीं हूं। हाँ, तो क्या कहते हैं? मुक्तिदाता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। तो बुद्ध कितने सरल है। और बाबा साहब इसीलिए कहते हैं कि मुझे बुद्ध पसंद है। क्यों? कि बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो बुद्ध का एक उदाहरण है उसी में। तो बुद्ध के पास में एक श्रावस्ती नगर में एक ब्राह्मण आता है, उनका नाम है मोग्गलान गणक। मोग्गलायन बोले तो वो जो मोदगलायन है, सारिपुत्र मोदगलायन, वो मोदगलायन नहीं है, ये दूसरा मोग्गलान है। तो एक मोग्गलान गणक नाम का ब्राह्मण बुद्ध के पास जाता है, प्रणाम करता है, एक और बैठता है और उनको बुद्ध को पूछता है कि श्रमण, कि हमारे ब्राह्मण धर्म में जो शिक्षा है क्रमशः शिक्षा है, क्या आपके धर्म में भी, आपके शिक्षा में भी कोई ऐसी क्रमशः शिक्षा है? जिस प्रकार कोई एखादा महल है, एखादा भवन है, इमारत है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्रमशः सीढ़ी से, एक सीढ़ी से दूसरी से ऐसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां रहती है। इसी प्रकार हमारे ब्राह्मण धर्म में वेद भी है और शिक्षा भी है, ऐसी क्रमशः देते हैं। तो क्या श्रमण गौतम, आपके धर्म में, आपके शिक्षा में भी ऐसी कोई क्रमशः शिक्षा है? तो बुद्ध ने कहा, हाँ ब्राह्मण, तथागत की शिक्षा भी क्रमशः है। और जिस प्रकार किसी प्रसाद में, किसी भवन में या बिल्डिंग में चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है, इसी प्रकार क्रमशः सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जा सकते। इसी प्रकार तथागत के शिक्षा में भी
ये शिक्षा में क्रमशः शिक्षा दी गई है। अर्थात फिर कहते हैं कि जिस प्रकार एखादे अश्व माने घोड़े को जिस प्रकार उनके मुंह में डालकर लगाम डालकर उसको धीरे-धीरे प्रशिक्षित किया जाता है और वो निपुण हो जाता है, इसी प्रकार शुरुआत से ही बुद्ध की शिक्षा है। और वो फिर कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा में क्रम है। तब ये बताते हैं कि सबसे पहले जो कोई तथागत के पास में आगंतुक, नया शिष्य जो कोई आता है, कोई भी नया शिष्य आता है, तो उसको तथागत पहला पाठ देते हैं। कौन सा पाठ देते हैं? शील का पाठ देते हैं। शील, शील अर्थात कैसा शील का आचरण करना चाहिए, हाँ, पंचशील का कैसा आचरण करना चाहिए। और शील के साथ-साथ उनको नियम देते हैं और नियम का कैसा पालन करना है। और जब वो आगंतुक नया जो आता है शिष्य, वो जब इसमें निपुण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो तथागत बुद्ध उन्हें अगला पाठ देते हैं। अगला पाठ अर्थात दूसरा पाठ देते हैं और दूसरा पाठ सदाचार का पाठ देते हैं। तो ब्राह्मण सदाचार का पाठ क्या है? तो सदाचार का पाठ ये है कि जो भी छोटे से बड़े तक छोटे-मोटे दोष को भी ना करना। छोटे दोष को भी नहीं करना, बड़े छोटे से बड़े दोष को न करना। तो इस प्रकार उनको सदाचार की शिक्षा देते हैं, उनको राग अर्थात लोभ से कैसा बाहर निकलना है, द्वेष से कैसा बाहर निकलना है, मोह से कैसे बाहर निकलना है, अर्थात इस सदाचार में उनको निपुण जब हो जाता है, तब तथागत उनको अगला पाठ देते हैं। तो अगला पाठ क्या है ब्राह्मण? तो अगला पाठ जब वो सदाचार में निपुण हो जाता है, तो उनको इंद्रियों का शमन कैसा करना है, इंद्रियों का संयम कैसा साधना है, उसका पाठ देते हैं। तो उनको इंद्रियों में आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है और मन है, ये 6 इंद्रियों में संयम कैसा साधना है, संयम के लिए क्या-क्या करना है, इसका पाठ देते हैं। और जब वो आगंतुक शिष्य इसमें भी निपुण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब उनको बुद्ध अगला पाठ देते हैं। तो अगला पाठ क्या है ब्राह्मण? तो अगला पाठ है भोजन में मात्रज्ञ। भोजन में मात्रज्ञ क्या है? तो भोजन में मात्रा जानना, संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेकर अपने को जहाँ भी है कि खाने में जितना है उतना खाए, जितने बार खाए, तो उससे शरीर ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए उनको भोजन में मात्रज्ञ कहते हैं। मात्रज्ञ माने मात्रा, और भोजन में मात्रा यहाँ बहुत बड़ी बात है। हमारा समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में मात्रा क्या है, मात्रज्ञ। तो जब वो संतुलित आहार लेना शुरू करता है, तब तथागत उन्हें अगला पाठ देते हैं। तो अगला पाठ कौन सा है? तो उनको जागरूकता का पाठ देते हैं। जागरूकता का अर्थ क्या होता है ब्राह्मण? जागरूक, फिर वो चलते समय जागरूक रहता है, बैठते समय जागरूक रहता है, सोते समय जागरूक रहता है, सोते समय कौन से करवट में सोता है, दाहिने करवट में सोता है, कितने बजे तक सोता है, कितने पहर तक सोता है, इसमें वो ये पाठ देते हैं। जब वो सोते, बैठते, उठते में अगर निपुण हो जाता है, तो तथागत उनको अगला पाठ देते हैं। तो अगला पाठ कौन सा है ब्राह्मण? तो जब जागरूकता के बाद में जब वो निपुण हो जाता है, तो उसको और एक जागृति में जागृति का पाठ देते हैं कि कैसा बैठना है, कैसा उठना है। कायागता सती जिसको हम कहते हैं, कायागता सती का पाठ देते हैं। तो काया से क्या-क्या करना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, कैसा बोलना है, कैसा खाना है, कैसा बात करना है। इस प्रकार की सारी इसमें जब निपुण होता है, तब तथागत उसको अगला पाठ देते हैं। और अगला पाठ ये है कि किसी एकांत स्थान में, फिर कंदर खाई हो, कहीं गुफा हो, कहीं पर्वत हो, कहीं पेड़ का पेड़ के नीचे हो, कभी सुना घर हो, चाहे सुना खंडर हो, जहाँ कहीं भी जगह मिले, वहाँ ध्यान साधना सिखाने का पाठ देते। और ये अगला पाठ ध्यान कैसा करना है, उनको किस प्रकार का ध्यान में बैठना है, आनापानसति कैसा करना है, और धीरे-धीरे इसमें प्रथम ध्यान क्या है, द्वितीय ध्यान क्या है, इस प्रकार के वो चतुर्थ ध्यान तक उनको पाठ देते हैं। और जब इसमें भी निपुण होता है, तब वो शक्ष नहीं रहता, वो अशक्ष होता। अब उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब वो उसके बाद में अरहत्व पद प्राप्त करता है, और अरहत्व पद प्राप्त करने के बाद में
वो शक्ष से अशक्ष हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण तथागत की शिक्षा में ये क्रम है। तब उनको कहते हैं ब्राह्मण कि कितनी अच्छी शिक्षा आपकी, कितनी सुंदर है। तो इसमें आपके शिक्षा में सभी निर्वाण को प्राप्त करते होंगे, सभी अरहत बनते होंगे। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, ब्राह्मण कुछ कुछ ऐसे शिष्य है कि वो निर्वाण को प्राप्त करते, अरहत्व प्राप्त करते, कुछ ऐसे शिष्य है कि अरहत्व प्राप्त नहीं करते। तो ब्राह्मण फिर पूछता है कि श्रमण, आपका इतना अच्छा सरल सीधा इतना अच्छा मार्ग है निर्वाण प्राप्त करने का, सभी के सभी क्यों नहीं करते? तो बुद्ध कहते इसका उत्तर मैं आपको दूं, इसके पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, उनका उत्तर दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं कि आपने यहाँ से राजगुरु का रास्ता देखा है, राजगुरु जाने का? तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ श्रमण, मैं कई बार गया हूँ, मैं एक एक टप्पा जानता हूँ, कहाँ से मोड़ है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ रास्ता पहाड़ी का है, सब बता सकता हूँ मैं। और वहाँ राजनगर राजगृह तक पहुंचा सकता हूँ मैं। तो ऐसा समझ मोगलान, ऐसा समझ कि आपके पास एक आदमी आता है और आपको रास्ता पूछता है राजगृह का, और वो रास्ता आपने जो सही सही बताया उसमें वो राजगृह नहीं पहुंचता। फिर दूसरा मुसाफिर आता है, वो भी आपको रास्ता पूछता है, वो रास्ते में बराबर सही राजगृह में पहुंचता है। तो दोनों क्यों नहीं पहुंचते? तो मोगलान कहता है कि श्रमण, मेरा इसमें क्या दोस्त है, मैं तो दोनों को बराबर रास्ता सही सही रास्ता बता दिया, मेरी क्या गलती है? उसको भी वही रास्ता बताया, उसको दूसरे को भी वही बताया, ये पहुंचा उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सीधा सीधा रास्ता बताया। तो तथागत कहते हैं कि यही बात, तथागत कहते हैं कि ये शिक्षा सबको मैं ऐसी बताया हूँ, लेकिन कुछ लोग पहुंचते और कुछ नहीं पहुंचते, तो मैं क्या कर सकता, क्योंकि मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता तो नहीं हूँ। तो इस प्रकार से उदाहरण से बुद्ध हमें समझ में आएंगे कि बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो मार्गदाता और मोक्षदाता क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बुद्ध इसीलिए पसंद है कि उन्होंने किसी की मुक्ति नहीं कराई, उन्होंने मार्ग दिखाया। तो आज हमने ये जो दो बातें देखी है, एक बात देखिए पौरुष, जिसको हम कहते हैं कि विशेष स्थान नहीं रखा, दूसरी मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। इसमें भी आपने कुछ चर्चा करना है कि हमें मार्गदाता बनना है कि मोक्षदाता बनना है। हाँ, तो इसमें आपको आपके ग्रुप में चर्चा करना है। और तीसरी बात इसलिए पसंद करते बाबा साहब कि तीसरी बात कहे कि अपौरुषेय, बुद्ध अपौरुषेयवाद को नहीं मानते थे, है ना? बाकी लोग क्या कहते थे कि जो कुछ है अपौरुषेय नहीं, ईश्वरीय है, ईश्वरीय है, जो भी साहित्य है, जो भी धर्म है, ईश्वरीय है, ऐसा कहते थे। लेकिन बुद्ध कहते कि कोई अपौरुषेय नहीं, जो पुरुष के द्वारा आविष्कार किया गया है, और पुरुष के द्वारा आविष्कार करके एक आदमी दूसरे आदमी के साथ उचित व्यवहार करे, इस प्रकार हमें जो ये तीसरा जो आध है, हम कल और इसमें थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि समय को देखते हुए आपके पास में समय अभी 8 बज गया है। तो ये दो बातें है, तीसरी बात अपौरुषेय क्या है, कल बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बुद्ध बाबा साहब को पसंद क्यों थे कि बुद्ध ने जो बातें कहे कि मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ, और विशेष स्थान बुद्ध ने अपने लिए नहीं रखा। तो आपके सामने मैंने ये 2-3 बातें रखने की कोशिश की। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस पर चर्चा कर सकते हैं आप, और तृष्णा, प्रज्ञा और मैत्री, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर समय नहीं रहा तो कम से कम विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इस पर चर्चा करिए। तो आपके सामने मैंने ये 2-3 बातें आपके रखने की कोशिश की, आपने सुना, बहुत ही शांति से सुना। आपके अंतर्मन को यहाँ प्रणाम करता हूँ, और सबको फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली टीम का, दिल्ली दिल्ली टीम के आयोजक का मैं पुण्यदन करता हूँ, और आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ। यहाँ ही रुकता हूँ। जय भीम।